नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं बनी की आवाज़ और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। आज मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मदन लाल ठाकुर जी से रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि अभी जो हैं हालिया दिनों में उन्होंने विज़िट किया, क्योंकि वो संदरून पंचायत में आए थे। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बनी की आवाज़ में। सर, मैं मदन लाल, जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कठुआ रूरल प्रेसिडेंट बनी बसोली। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने विज़िट किया अभी संदरून में, सर 2-3 दिन पहले की बात है, आपने विज़िट किया। तो वहाँ पर सर कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स देखी? हालाँकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी रोड की प्रॉब्लम सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, रोड की तो इतनी खस्ता हालत है कि कुछ जगहें ऐसी हैं यहाँ पे लोगों को गाड़ियों से उतर के जाना पड़ता है और खाली गाड़ियाँ भी वहाँ से क्रॉस कराने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत मुश्किल से होती है। आपको शायद पता है, पिछले कल एक बारात जा रही थी, वहाँ पे भी एक बंदा जब गाड़ी मतलब खाली कर रहे थे तो वहाँ से इतनी बुरी हालात है रोड की कि वहाँ से बंदा उतरा और वो नीचे गिर गया। उसकी बहुत खस्ता हालत हुई, मतलब बहुत सीरियस था वो, और हॉस्पिटल में पहुँचाया उसको शाम को। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड है इस पर ध्यान दिया जाए, और बहुत ही खस्ता हालात है। इतनी खस्ता हालात मैंने आज तक किसी रोड की नहीं देखी है। सभी रोड पे मैं जाता रहता हूँ, विजिट करते रहते हैं हम। एसडीएम साहब को भी हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है। आज भी हम एसडीएम साहब से मिलेंगे, और अभी मैंने डीसी साहब से भी बात की है, उनको एक मेमोरेंडम भी दिया है। अपने पार्टी हाईकमांड को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम चाहेंगे, डीसी साहब से यही चाहेंगे कि वो जल्द इस पर कार्रवाई करें, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो जल्द 1-2 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे और देखेंगे उसको कि क्या इश्यूज वहाँ पे आ रहे हैं। तो सर, आपने हालिया कुछ दिनों पहले की बात है सर, आपने एसडीएम ऑफिस में एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम जो है वो पेश किया था, एसडीएम को दिया था। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें खास थी सर? उसमें सर यही था, रोड के जो पस्सियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, बरसात के मौसम में आगे अब जो बारिशें होंगी और पस्सियाँ पड़ी हुई हैं, रोड बहुत क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट का बहुत रिस्क रहता है जब ये बारिशें होती हैं। तो हमारे रोड जो है ढलान में है, वहाँ पे क्या होता है कि कीचड़ की वजह से गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, तो बहुत रिस्क रहता है। तो इसीलिए हमने मेमोरेंडम दिया था कि जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो रोड हैं उन सबको साफ़ किया जाए, उनकी पस्सियाँ वगैरह जो भी हैं उनको हटाया जाए वहाँ से। और जो किराए का इशू था, मेटाडोर या टैक्सी वगैरह जो भी है, उनका जो जेन्युइन किराया होना चाहिए, किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए। और इस पे भी एसडीएम साहब ने एक्शन भी लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो मेमोरेंडम में जैसे विधवा पेंशन, विकलांग लोग, सियाने जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशनों का जो जितना भी ये चीज़ें हमने उसमें मेंशन की हुई हैं, और जो ये फॉरेस्ट की सैंक्शनें वगैरह हैं कई लोगों की अभी भी पेंडिंग है, तो मैं चाहूँगा कि डीएफओ साहब इनको भी जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें। और ये और कई सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं, जैसे पीएम आवास वाई योजना के थे, वो भी उन्होंने जल्दी उस पर भी अच्छा काम कर रहे हैं और किया है। उसके बाद थोड़ा सा सर रोकना चाहूँगा। पीएमएवाई इंदिरा आवास के तहत सर जो घर जो बन रहे हैं उनको लकड़ी की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि लकड़ी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ ऑफिस से उनको, बीडीओ ऑफिस से, वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर आता है कि आप जल्दी से जल्दी उन घर को बनाएं, लेकिन लकड़ी नहीं मिल रही। कहाँ से घर बनाएंगे सर ये? देखिए सर, इस पे हमारा पहले भी प्रोटेस्ट ही इसी उस पे हुआ था, इसी बेस पे हुआ था कि लोगों को लकड़ी नहीं मिल रही है, और बीडीओ ऑफिस से गरीब लोगों को नोटिस निकाले जा रहे हैं। अब वो आधा पैसा वहाँ पे खर्च कर चुके हैं, आधा उनके पास पेंडिंग बचा हुआ है। अगर इतना पैसा उनके पास होता तो वो खुद नहीं बना लेते। उनको दिक्कत आ रही है, वो कहाँ से रिकवरी करेंगे वो? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इसमें वो भी इनका सपोर्ट करें, और जो फॉरेस्ट है इसको भी सपोर्ट करनी चाहिए। वह हज़ारों की तादाद में हर साल पेड़ गिरते हैं, वो अगर ऐसे वहाँ पे सड़ते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो अगर लोगों को मिलेंगे तो फॉरेस्ट को क्या दिक्कत है इसमें? तो हम वही चाहते हैं कि हम यही डीएफओ साहब से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से ये इनको सैंक्शनें दी जाएँ, और गरीब लोग जिनको ये डिज़र्विंग फैमिली हैं, जो बेचारे गरीब हैं, अगर वो इतने अमीर होते तो उनको पीएमएवाई गवर्नमेंट की तरफ से पैसा क्यों मिलता? उनको क्या ज़रूरत थी पैसा लेने की? तो मैं यही चाहता हूँ कि ये गरीब लोगों के जो मसले हैं इनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए।